पंजाब में स्मोक के बायस सूरत हाल तशवीशनाक। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई मुज़रे सेहत, सांस लेना दुश्वार, शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मुतासरा अजला में कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने चीन से मदद मांग ली। सूबाई वज़ीर माहौलियात की चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात। चाइना के माहिरीन की खदमात से इस्तेफादा करने पर तबादला ख्याल। काउंसिल जनरल ने कहा, हमारी हुकूमत स्मोक खत्म करने के लिए मदद को तैयार है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाज सरकारी वकील ने हुकूमती सिफारिशात से अदालत को आगाह किया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, स्मॉग में फैक्ट्रियों जितना किरदार मुतल्लिका इदारों के अफसरान का भी है। अफसरान के खिलाफ मीडिया एक्ट के तहत कार्रवाइयों की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बरतानिया में जजेस आज भी साइकिल पर आते हैं, साइकिलिंग को फरोग दें। लाहौर वाले 5 माह बाद आपको साइकिलों पर नजर आएंगे। घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सिहोनी दहशतगर्दी ने गजा को जाड़ दिया। बार बार तलाशी के बावजूद अल-शिफा अस्पताल पर फिर कब्जा। मरीजों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। हर जगह इसराइली फौजी मौजूद। वक्फे से फायरिंग जारी। सफाक फौज ने मय्यतें भी कब्जे में ले ली। शफा खाने के अंदर सूरत हाल तबाहकुन। फोर्सेस ने अल-अहली अस्पताल को भी निशाने पर रख लिया। बमबारी से मुतादिद शहादतों की इत्तलात। जबालिया कैंप में दर्जन से ज़ायद शहादतें रिपोर्ट। वस्ती गजा के पेट्रोल पंप पर हमले में 9 फ़लस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का घर मुकम्मल तबाह करने का दावा। ईंधन खत्म होने से टेली कम्युनिकेशन सिस्टम मुकम्मल बंद। एम्बुलेंसेज से भी राब्ता नामुमकिन हो गया। शहर के बासियों को भूख ने आ लिया। 130 बेकरीज पर रोटी नायाब। बच्चे भूख से बिलकने लगे। इसराइल अल-शिफा में हमास का कमांड सेंटर साबित करने में नाकाम। अस्पताल में हमास की मौजूदगी के दावे साबित ना हो सके। मुसलसल तलाशी के बावजूद कुछ हाथ न लगा। कोई यरगमाली मिला, ना ही हमास का जंगजू। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सवाल उठा दिया। कहा, इसराइल दावों का कोई सबूत नहीं दे सका। इसराइली वज़ीर आज़म बेबुनियाद दावों पर कायम। नेतन्याहू बोले, गजा को गैर फौजी इलाका बनाना है। यरगमाली अस्पताल में होने के मजबूत इशारे मिले। हमास से निमटने में नाकाम हिकमत अमली नहीं अपना सकते। सहूनी दहशतगर्दी पर हमास की भरपूर मज़ाहमत जारी। गजा में मज़ीद 3 इसराइली फौजी अंजाम को पहुँच गए। हलाक फौजियों की तादाद 51 से तजावुज़ कर गई। दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह, टैंक उड़ा दिए। मगरबी किनारे पर इसराइली चौकी पर हमला, 1 फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। जनीन पनाह गजीन कैंप के करीब झड़पें। अल-कसाम ब्रिगेड ने भारी हथियारों से जवाब दिया। हमास सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा, फ़लस्तीनियों ने इसराइल के तमाम जंगी मंसूबे नाकाम बना दिए। इसराइली कैदी छुड़ाने समेत कोई हदफ हासिल ना कर सका। सहूनी तवील जंग चाहते हैं तो हमारी सलाहियत इनसे तवील है। गजा पर बारूद की बरसात। दुनिया ने इसराइल का असल चेहरा देख लिया। रूस का शहर की हालत पर इजहार तशवीश। फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का मुतालबा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया, इसराइली बमबारी अमन मुज़ाकरात में रुकावट है। यूरोपीय यूनियन सुन्नी सफाकियत पर बरहम ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह ने खुलकर मज़म्मत की। कहा, इसराइल एक अलमिया के जवाब पर दूसरा अलमिया ना बनाए। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा नाजायज़ रियासत पर बरस पड़े। कहा, इसराइल पूरे खित्ते को जहन्नुम बना रहा है। जंग मज़ीद जारी नहीं रह सकती। कोई और मुल्क ऐसा करता तो दुनिया पाबंदियों में जकड़ देती। अमरीकी अखबार लॉस एंजल्स टाइम्स जंगबंदी के हक़ में आ गया। इदारे में अमरीकी हुकाम को सेहूनी हिमायत छोड़ने के मशवरे। बाइडन से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। लिखा, बाइडन इसराइली गलतियों में मुलव्वस होने से बचें। राय आमा इसराइल और हिमायती अमरीका के खिलाफ हो रही है। गजा में हौलनाकी माफ़ करने का वक्त गुजर चुका। इसराइल के गजा पर हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। अमरीका के मुतादिद शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। टेक्सास में फ़लस्तीन की हिमायत में बड़ी रैली, हज़ारों अफराद की शिरकत।
नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। कैलिफोर्निया पुलिस ने दावा किया एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने गाड़ियां रोककर चाबियां समंदर में फेंक दी। सैन फ्रांसिस्को में मरकजी पुल बंद करने पर दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की मौत। कम उम्र ड्राइवर का अदालत से रुजू। लाहौर हाई कोर्ट में मुलजिम अफनान की कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त पर समाअत। मुलजिम ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया, कम उम्र हूँ, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। कम उम्र बच्चों के क़वानीन की खिलाफ वर्जी का हवाला दिया। निगरान वज़ीर आला को ज़ाती हैसियत में तलब करने का मुतालबा किया। अदालत ने CTO और SSP ऑपरेशंस को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। केस 21 नवंबर को सुना जाएगा। प्रोसिक्यूशन ने आज कोई गवाह पेश न किया। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में समाअत मुलतवी की गई। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना अदालत पहुंचे। उधर 190 मिलियन केस की समाअत भी अडियाला जेल में जारी। नैब टीम 3 रोज़ा तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करेगी। 5 आदमियों को मैंने स्टाम्प लिख कर दे दिए हैं, वकालतनामे में दस्तखत कर दिए हैं कि अगर मैं जेल जाने जाता हूं, अगर जेल से मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ता है तो वो मेरे अटार्नी हों। मैं भी अब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गया हूं। 1 जनवरी से इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लबों का दौरा कर रहा हूं। आज चौधरी अब्दुल अजीज साहब ने ये फैसला दिया है कि जितने नाम इनके जिम्नियों में जहां जहां डाले गए हैं उसकी लिस्ट जो है वो 15 दिनों के अंदर अंदर पेश की जाए। जेल में रहकर इलेक्शन लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया, अब मैं भी बोलूंगा। शेख रशीद ने मुकदमात की तफसील के लिए अदालत से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर। 1 हफ्ते में मुकदमात की तफसीलात अदालत में पेश करने का हुक्म। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तफसार किया। शेख रशीद चिल्ले से वापस आ गए, अब क्या मसला है, ससुराल जाने से क्यों घबरा रहे हैं? शेख रशीद ने जवाब दिया, मेरे खिलाफ इतने मुकदमात बना दिए गए कि बाहर नहीं निकल सकता। आम इंतखाबात से कबल सियासी जमातें मुतहरिक, जोड़ तोड़ जारी। नई सियासी सफबंदियों के लिए काविशें। बलूचिस्तान के बाद सिंध का सियासी माहौल भी गर्म होने लगा। नून लीग के फंक्शन लीग से मामला तय। पीर सबकतुल्लाह शाह राशिदी के साहबजादे पीर राशिद शाह मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ की दौरा सिंध में पीर पगारा से मुलाकात होगी। नून लीग के मुस्लिम लीग काफ से सीट एडजस्टमेंट के लिए बातचीत। काफ लीग ने 3 से 4 कौमी और 7 सूबाई असम्बली की सीटें मांग लीं। गुजरात से मोनस और हुसैन इलाही वाली सीटों का मुतालबा। इत्तेहाद का फैसला नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की मुलाकात में होगा। इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है एक बार मौका दीजिए। ये मेरे पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि मैं अभी कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। मसाइल से निकलने के लिए नई सियासत और नई क़यादत की ज़रूरत है। पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने खुद को वज़ीर आज़म बनाने के लिए आवाम का साथ मांग लिया। कहा किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है आवाम एक बार मुझे मौका दें, मायूस नहीं करूंगा। क्या 70 साला बाबों के हाथ में हुकूमत दे दें? दूसरी जमातें पुरानी सियासत में लगी हुई हैं। पीपल्स पार्टी आज मर्दान में पावर शो करेगी। जलसे की तैयारियां जारी। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। पचहत्तर साल हमने उन नासिर की पैरवी की, उनकी खिंची लकीरों पर चले, मगर अब नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब। कहा मुल्क अमन तबाह कर दिया गया, किसी के हकूक महफूज नहीं, अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, आम आदमी दरबदर ठोकरें खा रहा है। जिनका रास्ता गलत हो चुका उसे ठीक करना होगा।
मुल्की मईशत बेहतरी की राह पर चल पड़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में मजीद 247 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 57,644 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में मुसलसल गिरावट। इंटरबैंक में डॉलर 93 पैसे सस्ता, कीमत 286 रुपये 44 पैसे हो गई। पायदार मुआशी बहाली में हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। आर्मी चीफ का आज़म। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, निगरान वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा आला और आला हुकाम की शिरकत। कमेटी का सरमायाकारी के फ़रोग के लिए उठाए इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने हिदायत की SIFC के तहत इक़दामात पर भरपूर अमल किया जाए। अवाम पर एक बार फिर गैस बम गिराने की तैयारी। निगरान हुकूमत का जनवरी से गैस की कीमतें बढ़ाने का फैसला। IMF को तवानाई शोबे के टैरिफ पर नजरसानी से आगाह कर दिया गया। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर का कहना है पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम कर रहा है। स्टेट बैंक के ज़खायर $7 अरब से तजावुज़ कर चुके। निगरान हुकूमत का काम मईशत में इस्तेहकाम लाना है। IMF का मौजूदा प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे, मज़ीद $7 अरब का प्रोग्राम लेंगे। जनूबी अफ्रीका का वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का ख्वाब अधूरा रह गया। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। भारत से इतवार को अहमदाबाद में आलमी कप की ट्रॉफी की जंग होगी। सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त। कैंगरूज ने 213 रन का हदफ 7 विकेटों पर हासिल किया। ट्रेविस हेड की 62 रन की इनिंग्स जनूबी अफ्रीका के मिलर की सेंचुरी रायगां गई। ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। तुरखम और चमन बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर मुल्कियों की वापसी। गुज़श्ता रोज 1890 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस गए। 186 गाड़ियों पर 325 खानदान रवाना हुए। 2,30,000 से ज्यादा वापस जा चुके। इनखला से मुल्की मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होने लगे। बेसी चोरों के खिलाफ मुल्कीर एक्शन जारी। 5 से 12 नवंबर तक 360 से ज्यादा गिरफ्तारियां। लाहौर में 1200 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। 151 मुलजिमान गिरफ्तार। मुल्तान में 531 मुकदमात, 90 मुलजिमान धर लिए गए। पेशावर में भी गुंडा माफिया के लिए जमीन तंग। 80 से ज्यादा जेर हिरासत। निगरान वज़ीर आला पंजाब के तामीराती मंसूबों के दौरे जारी। सुबह सवेरे बेदियां रोड पहुंच गए। अंडरपास के साइड रोड पर जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा। काम 10 रोज में हर सूरत मुकम्मल करने का हुक्म। जल्द तामीर के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। कहा 6 माह में मुकम्मल होने वाले मंसूबा सिर्फ 70 रोज में मुकम्मल किया। रोजाना 1,20,000 गाड़ियां मुस्तफीद होंगी।